नमस्कार, मैं स्वागत करती हूं आपका खबर इंडिया न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। क्या शरद पवार की इशारे पर अजीत पवार ने किया महाखेला? इन वजह से उठ रहे सवाल। महाराष्ट्र की राजनीति का खेला अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि यह तो रोज रोज दिलचस्प होता जा रहा है। वजह है शरद पवार और उनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी में बगावत 2 जुलाई को ही हो गई थी, लेकिन पिछले 4 दिन से जिस तरह अजीत पवार गुट का शरद पवार के यहाँ आना जाना लगा है, उससे सियासी गलियारों में कयास लग रहे हैं कि शायद पवार साहब की पिक्चर अभी बाकी है। सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि शरद राव में एक किसान वाली क्वालिटी भी है। जिस तरह किसान को मौसम का अंदाजा होता है, शरद पवार ने उसका इस्तेमाल राजनीति में खूब किया है। ऐसे में अटकलें लग रही हैं कि शरद पवार ने खुद ही तो भतीजे अजीत और दूसरे नेताओं को बीजेपी का समर्थन करने की मौन सहमति तो नहीं दी थी, या फिर शरद पवार को ही अपना गुरु बताने वाले अजीत, छगन भुजबल और बाकी नेताओं ने मौसम का रुख देखते हुए बीजेपी का साथ कर लिया। क्या वाकई शरद पवार को पहले से कुछ भनक नहीं थी, या फिर पर्दे के पीछे की बात कुछ और ही है? इन सवालों के पीछे कई वजह शामिल हैं। आइए जानते हैं। 4 दिन में चाचा भतीजे की तीसरी मुलाकात। सोमवार को अजीत पवार ने पिछले 4 दिन में तीसरी बार शरद पवार से मुलाकात की। 2 जुलाई के बाद पहली बार वह शुक्रवार शाम को शरद पवार के आवास सिल्वर ओक पहुंचे थे। अजीत पवार ने वजह बताई कि वह अपनी चाची प्रतिभा पवार से मिलने गए थे। उनके हाथ की सर्जरी हुई थी। अजीत पवार उनके काफी करीबी भी बताए जाते हैं। इसके बाद रविवार दोपहर अजीत पवार अचानक अपने मंत्रियों के साथ वाईबी चावहान सेंटर पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक वहां शरद पवार पहले से एक मीटिंग में व्यस्त थे। अजीत गुट वहां पहुंचा और पवार के पैर छूकर माफी मांगी, साथ ही एनसीपी की एकजुटता के लिए साथ आने की अपील की। इस दौरान शरद पवार चुपचाप सबकी बात सुनते रहे, लेकिन खुद कुछ नहीं कहा। सोमवार को भी अजीत गुट वाईबी चावहान सेंटर में शरद पवार से मिलने पहुंच गया। इस बार उनके साथ समर्थक विधायक भी मौजूद थे। शरद पवार से दोबारा साथ आने की अपील की गई, लेकिन उन्होंने चुप्पी साध रखी। इसके बाद सियासी हलकों में चर्चा और बढ़ने लगी। शाम होते होते एनसीपी शरद गुट की तरफ से स्पष्ट किया गया कि पवार साहब बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे। साथ ही वह 18 जुलाई की विपक्ष दल की बैठक में शामिल होंगे। रोटी पलटने वाला बयान, इस्तीफे का ऐलान और फिर वापसी। 27 अप्रैल को शरद पवार ने मुंबई में एनसीपी के युवा मंथन कार्यक्रम के दौरान कहा कि अब रोटी पलटने का सही वक्त आ गया है। सभी ने इसके अलग अलग मायने निकालने शुरू कर दिए। इसके कुछ दिन बाद ही 2 मई शरद पवार ने एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा का ऐलान कर दिया। साथ ही बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। 3 दिन बाद 5 मई को शरद पवार ने इस्तीफे का फैसला वापस ले लिया। इस तरह उन्होंने भतीजे अजीत पवार की बगावत का रास्ता खोल दिया। जो मंत्री बने उनके खिलाफ दर्ज थे करप्शन के केस। अजीत पवार के साथ गए एनसीपी के लगभग सभी बड़े नेता शिंदे फडणवीस सरकार में मंत्री हो गए। इनमें से अधिकतर के खिलाफ करप्शन का केस चल रहा है। अजीत पवार, छगन भुजबल, हसन मुशर्रफ और धनंजय मुंडे के खिलाफ अलग अलग घोटाले की जांच चल रही है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए खबर इंडिया न्यूज के साथ। क्या आप अपने कपड़ों और बर्तनों पर सख्त दाग और गंदगी से जूझते हुए थक गए हैं? तो आज ही अपनाएं घोड़ा वाले अल्ट्रा एक्टिव वॉश डिटर्जेंट पाउडर, केक और डिश वॉशर बार। आपके सभी कपड़ों और बर्तनों की सफाई के लिए एकमात्र समाधान। हमारा नया 2x पावर फॉर्मूला कपड़ों पर लगे सबसे जिद्दी दाग को जड़ से निकाले, साथ ही कपड़ों को रखे चमकदार और खुशबूदार। अब पाएं हर 1 किलो डिटर्जेंट पाउडर के साथ एक 10 रुपए का डिटर्जेंट केक मुफ्त। तो इंतजार किस बात का? घोड़ा वाले अल्ट्रा एक्टिव वॉश डिटर्जेंट पाउडर, केक और डिश वॉशर बार के साथ कपड़ों के दाग और बर्तनों में लगी गंदगी और चिकनाहट को कहें अलविदा, क्योंकि अब लगेगी लगाम गंदगी पर। बालाजी एंटरप्राइजेज।